नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे सीरियस प्रिपरेशन फॉर द सीरियस कैंडिडेट नथिंग डिस्ट्रैक्शन। हम लोगों ने नीट के लिए एक PYQ की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसमें आज हम लोग 2022 से 2025 तक के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज इसी सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या फिर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। रिडॉक्स के भी पार्ट इसी में कवर करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें एटम्स निकालने हैं। एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ Ag हमारे पास क्या आएंगे, मोल्स ऑफ Ag हमारे पास आ जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 108। ठीक है, ये मोल्स होंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए Na से, ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, Mg के मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ Mg इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइड बाय 24 ग्राम, ये मोल्स आ गए। इसको हमने मल्टीप्लाई किया Na से, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ गए। अब O2 का 1 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे। इसका कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। और एक ऑक्सीजन का मोलम मास कितना है, एक ऑक्सीजन का मोलम होता है 16। 2 ऑक्सीजन है O2 में, वही एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का है 16, तो O2 का कितना होगा 32। तो हमारे पास 1/32 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। लेकिन ये तो क्या गए, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। इससे मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसको Na से मल्टीप्लाई किया। और एक मॉलिक्यूल में क्या है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है। तो हमें मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/16 Na। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ गए। फिर लिथियम का देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम, ये क्या आ जाएगा, 1 ग्राम इसका भी है, और इसका मोलर मास कितना है 7। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, लिथियम एटम के। अब नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमने उसको Na से मल्टीप्लाई किया। अब इन चारों में बेटा कंपेयर करिए जरा, इन चारों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये क्वांटिटी सबसे बड़ी है, नंबर ऑफ एटम यहीं पे सबसे ज़्यादा होंगे। ईजी सा क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 75% weight by weight carbon, remaining percentage belongs to hydrogen, right option for the empirical formula of the compound is। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, अगर 75% जो मास है कंपाउंड का, 75% जो मास है कंपाउंड का, वो कितना है, वो है कितना। अच्छा, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, इसमें जैसे देखो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें सारे के सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में हमारे पास कार्बन की परसेंटेज कितनी आ गई, 75% आ गई, वही हमारा सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार किए होते हैं। ये CH4 का जरा आप चेक करिए, CH4 में कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का मास कितना है 4, टोटल मास कितना आ गया 1 मोल का 16 ग्राम। अब इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लीजिए, वो कैसे आएगी, वो आएगी 12 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये ही हमारे पास 75% आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन बेसिकली बेटा एक तरह से रेडॉक्स का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी इसमें टच है, क्योंकि फैराडे की बात करिए। हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे। पहले ऑप्शन में दे रखा है कि H2O कन्वर्ट हो रहा है O2 में, यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, H2O में ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 और O2 में ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। तो -2 से 0 में जाने के लिए वो कितने मोल इलेक्ट्रॉनों को लूज करता होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को लूज करता होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 फैराडे। तो 2 फैराडे कौन से में दे रखा है, 2 ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2। फिर बी ऑप्शन में दे रखा है MnO4-, इसका 1 मोल है और ये कन्वर्ट हुआ Mn+2 में। तो यहाँ पे कितना होता है +7, यहाँ पे कितना होता है +2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो 1 मोल कितने गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा 4th से। ठीक है, फिर अगला है कैल्शियम से बनाना है मोल्टन, कैल्शियम बनाना है मोल्टन CaCl2 से। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है बेटा, CaCl2 से बनता होगा कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम +2 में है और यहाँ पे कैल्शियम है 0 में। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। 1 मोल ने 1 मोल Ca+2 ने
कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे गेन किए। हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास इसका 1.5 मोल दे रखा है, तो वो कितने गेन करेगा, वो करेगा 3 फेराडे। तो 3 फेराडे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 3 फेराडे दे रखा है इन द ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1 मोल FeO कन्वर्टेड इनटू द Fe2O3। तो FeO फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और वो कन्वर्ट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसकी +3। तो +2 से +3 में जाने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फेराडे, और 1 फेराडे किस ऑप्शन में दे रखा है, 1 फेराडे दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा वो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद द 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सोल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स अनरिएक्टेड इज इक्वल टू द। देखो बेटा, अब 1 ग्राम जो है हमारे पास, देखो एक तो ये याद रखना बेटा, क्योंकि NaOH की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, यहाँ से बनेगा NaCl और साथ में H2O। हमें याद रखना है जितने मोल NaOH के होंगे उतने ही मोल किसके होंगे, HCl के होंगे। हैं, NaOH का मास हमें दे रखा है एक्सेस में, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है बच गया, बचा हुआ। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, HCl के मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी है 0.75 एंड वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 25 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, मैंने वॉल्यूम जो ml में दे रखा था उसको 1000 में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे पास मोल्स आ गए। जितने मोल्स HCl के होंगे उतने ही मोल किसके होंगे, NaOH के होंगे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये NaOH के भी मोल्स आ गए। ठीक है, अब NaOH के मोल से मास ऑफ NaOH निकाल लीजिए। तो मास ऑफ NaOH कितना आएगा, 0.75, ठीक है, इंटू 25 डिवाइड बाई 1000। ये क्या है, ये मोल है किसके, NaOH के। इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करिए, 40 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखो बेटा, ये भी 1000 और ये भी 1000 कैंसिल आउट हो गया। तो मास ऑफ NaOH विच इज रिएक्टेड इन द रिएक्शन इज 0.75 ग्राम। टोटल मास 1 ग्राम है, 0.7 ग्राम मास लॉस हो गया। तो मास अनरिएक्टेड, वो मास जिसकी रिएक्शन नहीं हुई, उसको चेक कर लेते हैं। वो कितना आएगा, 1 माइनस 0.75 कितना आ जाएगा, 0.25 ग्राम या फिर 250 मिलीग्राम। तो यहाँ पे बेटा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाता है पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज। देखो बेटा, 4 मोल में कितने एटम होंगे, 4 Na। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एटम तो काफ़ी सारे हैं। 4U 4 यूनिफाइड मास, ये तो एक हीलियम एटम का मास होता है। तो यहाँ पे तो 1 एटम है ओनली। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने होंगे, Na। जबकि ये जो हमें दे रखा है, इसको अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 2.27 मान लेते हैं इसको। और हमें पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम STP पे कितना होता है, 22.4। तो ऑलमोस्ट ये 0.1 मोल आ रहा है। 0.1 मोल का मतलब हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 23 तो तब आता जब 1 मोल होता। ठीक है, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 10⁻22 एटम्स आ गए। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आए वो आए ऑप्शन नंबर 1 में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड कंटेन 32% ऑफ A, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग परसेंटेज बिलोंग्स टू C। एंड एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हम मान लेते हैं। देखो हमारे पास टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है, टोटल मास है हमारे पास 100 ग्राम। तो उसमें A का मास होगा कितना, 32 ग्राम। उसका
मोलर मास कितना है 64, तो ए के बेसिकली 0.5 मोल हो गए। बी का मास कितना है, बी का मास है भाई 40 ग्राम, सॉरी बी का मास है 20 ग्राम, उसका मोलर मास कितना है 40, तो बी के भी बेसिकली बेटा 0.5 मोल हो गए। फिर सी का मास कितना है, सी का मास है 48, ठीक है, और इसका मोलर मास कितना है 32, तो इसके 1.5 मोल हो गए। तो हम अब इसको ले सकते हैं कि ए है हमारे पास हाफ मोल, बी है हमारे पास हाफ मोल एंड सी है हमारे पास 3/2 मोल। तो इसको एक सिंपल वे में लिखने के लिए, एक होल नंबर रेशो में लिखने के लिए बेटा मैं पूरे इस इक्वेशन को, पूरे जो फार्मूला है इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास फार्मूला आ गया AB/C3, और ये क्या हो गया, उसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, और ये दे रखा है बेटा इन द ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अमंग्स द फॉलोइंग चूज द वंस विच हैज़ द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले में देखते हैं, देखो पहले में Na2CO3 के मोल कितने आएंगे, 212 डिवाइड बाई 106, कितने मोल आ गए 2 मोल आ गए। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आए उसको Na से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, Na2Na मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2 सोडियम के हैं, 1 कार्बन का है और 3 ऑक्सीजन के, तो टोटल 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 12 Na। आपको याद रखना है बेटा ए ऑप्शन में जो हमारे पास टोटल एटम आए वो आए 12 Na। अब अगला देखते हैं, 248 ग्राम ऑफ Na2O। अब इसके मोल्स निकालिए, 248 डिवाइडेड बाय 62, ये कितने मोल आ गए, ये आ गए बेटा 4 मोल आ गए, 4 मोल। तो इसमें यूनिट्स कितनी होंगी, इसको Na से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गई, इतनी यूनिट्स आ गई, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसको हमने यूनिट में लिख दिया, ठीक है। अब एक Na2O में कितने एटम्स हैं, 3 एटम है, तो जो भी आपके पास यूनिट आई उसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी कितना आ गया 12 Na टोटल एटम्स आ गए। बेटा याद रखना है बी ऑप्शन में भी कितना आ रहा है, 12 Na आ रहा है। फिर सी ऑप्शन ट्राई करते हैं, 240 ग्राम ऑफ NaOH, तो 240 डिवाइडेड बाय 40, ये कितने आ गए बेटा 6 मोल आ गए, मतलब 6 Na यूनिट्स आ गई, ठीक है। अब एक यूनिट में कितने एटम्स हैं जरा चेक करो, सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 1, तो मतलब कितने एटम है 3। तो हम इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 18 Na एटम्स आपके पास आ जाते हैं। याद रखना सी ऑप्शन में कितने एटम्स आ रहे हैं 18 Na। देन ऑप्शन है बेटा डी, डी में क्या है, डी में है हमारे पास 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 कितने आ गए 6 मोल आ गए। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 6 Na मॉलिक्यूल्स हो गए, और H2 में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये 12 Na, यहाँ पे भी एटम्स आ जाते हैं। फिर E, ये है 240, 220 डिवाइड बाय 44, ये आएंगे बेटा 5 मोल, ये 5 मोल आ गए CO2 मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैंने इसको 5 Na लिख दिया, 5 Na CO2 के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इसमें आप देखिए, इसमें भाई कितने एटम है 3, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितने आ गए 15 Na टोटल एटम्स आ गए। अब किस किस में सिमिलर आए, ये हमसे पूछा था भाई किस में एटम सेम है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, इनमें सभी में 12 Na एटम्स आए हैं। तो हमें यही चेक करना है ए बी डी जहाँ पे दे रखा हो, और ए बी डी दे रखा है बेटा, हमें ऑप्शन नंबर सी में यही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इन ए न्यूट्रोफेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 oxidize iodide into the iodide, the change in the oxidation state of manganese of this reaction। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में अगर मीडियम एसिडिक होता तो ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में, और यहाँ पे +7 और यहाँ पे +2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है +7 से +2 का चेंज हुआ एसिडिक मीडियम में।
अगर हमारे पास बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम है, तो ये चेंज होगा हमारे पास पर मैग्नेट से मैग्नेट में, MnO4 माइनस माइनस में, मतलब +7 से चेंज हुआ +6 का, एल्कलाइन मीडियम में +7 से +6 का चेंज होता है। और अगर वीकली फेंटली एल्कलाइन हो या फिर न्यूट्रल हो तो क्या होता है बेटा, तो MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है किसमें, MnO2 में, और यहाँ पे +7 से +4 का चेंज होता है। ठीक है, तो +7 से +4 का चेंज हुआ न्यूट्रल मीडियम में या फिर फेंटली एल्कलाइन मीडियम में। और ये हमें ऑप्शन दे रखा है बेटा, आप लोग ऑप्शन चेक कर लो, ये हमें दे रखा है इन द ऑप्शन नंबर ए, ये ए ही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे देखो बेटा, मेटल डिस्प्लेस तो हो ही नहीं रहा है, केवल ऑक्सीजन यहाँ पे और NO2 गैस लिबरेट हो रही है, ये तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। यहाँ पे देखो बेटा, ये हीटिंग है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, और यहाँ पे भी मेटल तो अलग हुआ ही नहीं, यहाँ तो केवल ऑक्सीजन अलग हुई। जबकि इसमें देखो एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम मेटल क्रोमियम मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, और क्रोमियम की जगह खुद आके बैठ गया और क्रोमियम को बाहर निकाल दिया। जबकि इसमें भी देखो बेटा, ये कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये तो आपको पता है एक्टिव मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले देखे एक ही है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन द बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन कोफिशिएंट ABC बताने। तो इसकी बेटा बैलेंसिंग कर लेते हैं एक बार। Cr2O7 माइनस माइनस प्लस SO3 प्लस SO3 माइनस 2, एसिडिक मीडियम में हो रही है, वो बाद में हमारे पास आ जाएगा। इससे बनना है बेटा हमारे पास क्रोमियम। मैं केवल मेन रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा, बाकी सारी चीज़ें बैलेंसिंग में आ ही जाती हैं, आपको पता है। यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2, यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6। तो जरा सोचो बेटा, एक क्रोमियम +6 से +3 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा, एक क्रोमियम +6 से +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 क्रोमियम। अगर एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ। अब जरा सल्फेट को सोचो, सल्फेट +4 से +6 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हमारे पास क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6। जो भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आता है उसको रिडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिडक्शन में आता है उसको ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। और कई बार हम क्या कर लेते हैं, उनका सिंपल रेशियो ले लेते हैं। तो सिंपल रेशियो क्या आएगा, सिंपल रेशियो आएगा 3। तो हमें इन वाली रिएक्शनों को, जहाँ पे सल्फेट आ रहा है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, अब इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो बेटा, क्रोमियम सल्फर सारे बैलेंस है। अब किसका नंबर आएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं भाई, 3 × 3 9, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 7। तो यहाँ पे कितने हैं, 16 ऑक्सीजन है। जबकि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 3 × 4 12। तो इस साइड में, राइट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स की कमी है। ऑक्सीजन के एटम्स की कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सेम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वहाँ पे थे 16 और यहाँ पे थे 12, यहाँ पे 4 H2O ऐड किए। अब जब 4 H2O ऐड किए तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इधर हो गई, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 8 H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड किए। अब देखो बेटा, ये रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस होगी। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो सब कुछ बैलेंस होगा। क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7 और 9 16, यहाँ पे 12 और 4 16, ठीक है। फिर देखो हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। चार्ज को भी देख लेते हैं। चार्ज यहाँ पे कितना है बेटा, देखो -2 चार्ज यहाँ पे है, और -6 चार्ज यहाँ पे है। कितना चार्ज है, -8 और +8। ये साइड हो गई न्यूट्रल। अगर ये वाली साइड न्यूट्रल है तो ये भी साइड कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 × 3 कितना आ गया बेटा, +6,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, तो ये भी साइड कैसी होगी, न्यूट्रल। मतलब ये पूरी रिएक्शन बैलेंसिंग है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमारा आंसर होगा 138 और 138 हमें दे रखा है बेटा इन द ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा। बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ईजी है। देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपको याद होगा ये न्यूट्रल गैस होती है। तीन ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। ये सारी की सारी कैसी होती हैं, ये न्यूट्रल गैसेज हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दोज आर न्यूट्रल इन नेचर। देन BaO आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे। अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो जरा देखो क्या बनाएगा। वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये बनाएगा BaOH होल ट्वाइस, जो कि एक बेस है। मतलब ये कैसा आ गया, ये आ गया न्यूट्रल, ये आ गया एल्कलाइन, बेसिक। ये कैसा आ गया, ये होगा एम्फोटेरिक। एंड जरा सोचो Cl2O7 को अगर आपने वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा HClO4 जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा एसिडिक। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं। CaO है न्यूट्रल जो कि दे रखा है 2 ऑप्शन में, BaO है बेसिक जो कि दे रखा है 1 में, Al2O3 है एम्फोटेरिक जो दे रखा है 4 में, और Cl2O7 है एसिडिक। तो हमारे पास 2 1 4 3 सीक्वेंस आया। 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बेटा सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा देखो इसमें आज की क्लास में यही क्वेश्चंस है। ठीक है, आई होप आपने सारे क्वेश्चन को समझा होगा और इन्जॉय किया होगा। बेटा ये जो सीरीज़ है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपका रिवीजन भी चलता जाएगा इसके साथ साथ। तो हमारे साथ साथ रिवीजन प्लान करिए बेटा, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता हो, तो कमेंट करिए बेटा, हम उसको अपनी अगर आने वाली क्लासों में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय मेरे बच्चों।